जय हिंद मित्रों, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम होने वाली है सीटेट की और अब 2 ही दिन शेष है। और फ्रेंड्स, हम इस श्रृंखला में बहुत सारे प्रश्नों को कर लिए हैं, उन प्रश्नों को जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सेशन में भी जो है फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा से शास्त्र से संबंधित उन प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुए और बार बार पूछे जाते रहे। फ्रेंड्स, यदि आप भी जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का ये पहला प्रश्न है और ये कह रहा है कि 14 मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई भिन्न भिन्न बुद्धि की परिभाषा को जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी ने एक लेखों की श्रृंखला के रूप में प्रकाशित की। तो 14 मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो भिन्न भिन्न बुद्धि की परिभाषा दी गई है, इसे एक किताब जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में संकलित किया गया है और आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे कहा गया है कि प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण वर्ष 1905 में किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने किया था सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण। आगे बात की जाए फ्रेंड, तो आगे कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक लेवेटर, और लेवेटर महोदय जो है कहाँ हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और ये स्विट्जरलैंड जो है यूरोप की एक कंट्री है। तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक लेक्टर ने बुद्धिमत्ता का आधार जो है शारीरिक लक्षणों को बताया, और शारीरिक लक्षणों को जो है फ्रेंड्स लेवेटर महोदय ने बुद्धिमत्ता का आधार बताया। आगे बात की जाए फ्रेंड, तो आगे कहा गया है कि बुद्धि परीक्षण का सबसे विस्तृत स्तर पर प्रथम बार कार्य जो है किस में हुआ, कहाँ हुआ? तो यह जो है फ्रांस में हुआ। बुद्धि परीक्षण पर सबसे विस्तृत यानी कि सबसे हाई लेवल पर जो है प्रथम बार जो है कार्य जो हुआ वो फ्रांस में हुआ। आगे बात की जाए फ्रेंड, तो आगे कहा गया है कि जर्मन के लीपजिंग नामक नगर में विलियम वुंट द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला की जो स्थापना हुई वो जर्मनी में हुई, और जर्मनी के जो है लीपजिंग नामक स्थान पर विलियम वुंट द्वारा जो है यह स्थापना की गई। आगे बात की जाए फ्रेंड, तो आगे ये कहा गया है कि वर्ष 1890 में कैटल ने प्रथम बार मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। तो मानसिक शब्द परीक्षण के प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कैटल, और उन्होंने जो है 1890 में सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का जो है प्रयोग किया था। बुद्धि लब्धि शब्द का जो है प्रथम सुझाव विलियम स्टर्न और कुहलमैन ने 1912 में दिया। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रथम विचार विलियम स्टर्न और कुहल महोदय ने जो कब दिया? 1912 ईस्वी में। और 1912 में ही जो है बिहार एक नए प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे कहा गया है कि एक खंड सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अल्फ्रेड बिने, साइमन स्टर्न और टर्मन, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो एक खंड सिद्धांत के प्रवर्तक है। आगे कहा गया है कि 2 खंड और 3 खंड सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो स्पीयरमैन की बात करें तो स्पीयरमैन जो है 2 खंड और 3 खंड सिद्धांत के प्रवर्तक है। आगे कहा गया है कि बहुकारक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है? तो बहुकारक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत के प्रवर्तक थार्नडाइक महोदय हैं। और थार्नडाइक महोदय ने जो है फ्रेंड्स बहुकारक सिद्धांत और आणविक सिद्धांत को जन्म दिया है और वे इसके जनक कहे जाते हैं। आगे कहा गया है कि बुद्धि की संरचना सिद्धांत और त्रियाम सिद्धांत यानी कि 3D सिद्धांत, बुद्धि की संरचना सिद्धांत और त्रियाम सिद्धांत ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है ये इसे जन्म दिया गया है? तो ये गिलफोर्ड द्वारा जन्म दिया गया है। और इसे जो है SI मॉडल के भी नाम से जानते हैं, SI मॉडल के भी नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, इसे जो है SI मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आगे ये कहा गया है कि समूह कारक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो थर्स्टन महोदय की बात करें तो थर्स्टन महोदय जो है समूह कारक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आगे कहा गया है कि तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है? तो कैटल महोदय की बात करें, कैटल महोदय जो है फ्रेंड्स वो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक है। आगे कहा गया है कि पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है? तो फिलिप बर्नन की बात करें, फिलिप बर्नन वो मनोवैज्ञानिक है जिनके द्वारा जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रवर्तन किया गया। आगे कहा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है? तो होवर्ड गार्डनर महोदय की बात करें, होवर्ड गार्डनर महोदय जो है फ्रेंड्स बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आगे कहा गया है कि त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग की बात करें, इन्होंने जो है त्रितत्व सिद्धांत को जो है प्रवर्तित किया है। और ये जो है मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम है रॉबर्ट स्टेनबर्ग, इन्होंने जो है त्रितत्व सिद्धांत को दिया था। आगे कहा गया है कि बुद्धि का पास मॉडल के प्रवर्तक कौन है? तो JP दास की बात करें, ये जो है बुद्धि के पास मॉडल से संबंधित है, बुद्धि के पास मॉडल से संबंधित JP दास जी हैं।
आगे कहा गया है कि स्पीयरमैन ने, किसने? स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। किसने? स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने जो है फ्रेंड्स जीन फैक्टर को जो है मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। आगे ये कहा गया है कि बुद्धि के व्यक्तिगत व सामूहिक परीक्षणों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। बुद्धि के व्यक्तिगत व सामूहिक परीक्षणों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा की प्रयोग होती है, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिसमें चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन किया गया है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समय और धन अधिक लगता है। तो किसी व्यक्तिगत रूप से जो है यदि बुद्धि का परीक्षण किया जाए तो इस स्थिति में समय और धन का जो है उपयोग अधिक होता है। आगे बात की जाए तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो है समय, धन और श्रम ये तीनों की बचत हो पाती है। आगे बात की जाए फिर तो आगे ये कहा गया है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को कागज कलम परीक्षण या पीपीटी भी कहा जाता है, यानी कि पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को पीपीटी यानी कि पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है और इस नाम से भी इसे जाना जाता है। बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह को डॉक्टर CM भाटिया ने दिया है। और डॉक्टर CM भाटिया की बात करें तो इन्होंने जो है बैटरी बुद्धि परीक्षण और क्रिया परीक्षण समूह के सिद्धांत को दिया है। अल्फ्रेड बिने मनोवैज्ञानिक की बात करें तो इन्होंने जो है बुद्धि मापन का परीक्षण या इसे आधुनिक युग का पिता भी कहा जाता है, लेकिन इसकी आधारशिला की बात करें फिर तो वो स्पीयर महोदय ने रखी थी, जबकि अल्फ्रेड बिने को जो है बुद्धि मापन परीक्षण और आधुनिक युग का पिता भी कहा जाता है। और इसके बेस की बात करें तो बेस में जो है स्पीयर महोदय है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अल्पोर्ट की परिभाषा के अनुसार व्यक्तित्व के निम्न गुण या प्रकृति हैं। तो अल्पोर्ट ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार जो है व्यक्तित्व के संगठनात्मक, गत्यात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, वातावरण और समायोजन, ये जो है व्यक्तित्व के निम्न गुण और प्रकृति होते हैं। और किसके अनुसार? तो अल्पोर्ट के अनुसार। अल्पोर्ट के अनुसार जो है फ्रेंड्स संगठनात्मक, गत्यात्मक, वैज्ञानिक, शारीरिक, वातावरण और समायोजन, ये जो है व्यक्तित्व के निम्न गुण होते हैं। आगे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। एक होता है जैविकीय कारक और दूसरा होता है वातावरणीय कारक। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है दो कारकों से प्रभावित होता है। वातावरणीय कारक के जो है दो रूप होते हैं। इसमें जो है वातावरणीय कारक है इसके दो रूप होते हैं, एक भौतिकी और दूसरा जो होता है वो सामाजिक होता है। जबकि सामाजिक कारक जो है वो जिसमें परिवार, पास पड़ोस, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, जनसंचार, धर्म और संस्कृति आते हैं। तो सामाजिक कारक में जो शामिल है उसमें परिवार, पास पड़ोस, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, जनसंचार, धर्म और संस्कृति शामिल है। आगे बात की जाए फिर तो अब्राहम मैस्लो का मत है कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्तित्व में उपस्थित अभिप्रेरकों द्वारा होता है, जिन्हें हम 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वो 5 भाग है दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, स्वसम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग। और ये बात जो है अब्राहम मैस्लो ने बताया। और अब्राहम मैस्लो ने बताया ये कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्तित्व में उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा होता है, जिन्हें हम 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और वो जो 5 भाग हैं वे हैं दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, स्वसम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग। आगे कहा गया है कि सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक अल्पोर्ट और कैटल को माना जाता है। सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक अल्पोर्ट और कैटल को माना जाता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसका है? तो अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये गेट्स महोदय का कथन है। आगे कहा गया है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये किस चीज़ का मापन करता है? तो बुद्धि का मापन जो है फ्रेंड्स स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण करता है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण यह अवधान है, यह डम्बिल महोदय का जो है कथन है। आगे कहा गया है कि सृजन शास्त्र या जीव सांख्यिकी के पिता किसको माना जाता है? तो सर फ्रांसिस गाल्टन की बात करें, इन्हें जो है सृजन शास्त्र या जीव सांख्यिकी के पिता माना जाता है। किसे माना जाता है? तो सर फ्रांसिस गाल्टन को। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो आगे ये कहा गया है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, और यह कथन किसका है? सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन जो है क्रो एवं क्रो महोदय का है। किसका है? क्रो एवं क्रो महोदय का है। आगे बात की जाए तो आगे कहा गया है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? तो पूर्व किशोर अवस्था की बात करें, ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चों में कुंठित भावना यानी कि विद्रोह की भावना
उत्पन्न होती है। आगे बात की जाए फ्रेंड तो सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है? तो सीखने की अवधि में जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होती तो यह जो है सीखने की प्रक्रिया सीखने का पठार कहलाता है। सीखने का प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थार्नडाइक महोदय ने जो है फ्रेंड्स सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का परिवर्तन किया। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये स्किनर महोदय की बात करें तो इन्होंने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो ज्ञान की बात करें तो ये जो है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। आगे बात की जाए तो संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो स्मृति यानी कि यादों की व्याख्या जो है यह संघनन का सिद्धांत व्याख्या करता है। आगे की बात की जाए तो अधिगम वक्र में पठार बनने के क्या कारण होते हैं? तो ये जो है अधिगम वक्र में पठार बनने का कारण जो होता है यह थकान के कारण होते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? तो अधिगम अंतरण की बात करें तो अधिगम अंतरण को मापने में दर्पण चित्र परीक्षण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात की जाए फ्रेंड तो पूर्व अनुभव यानी कि पिछले अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना यह क्या कहलाता है? तो यह जो है प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। आगे बात की जाए फ्रेंड तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था को क्या कहा जाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है सीटेट के बाल विकास और शिक्षा से शास्त्र से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन सारे क्वेश्चनों को जो है फ्रेंड्स इन सभी सेशनों के माध्यम से हमने उसकी चर्चा करने की प्रयास की है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं